हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं विवेक एंड स्वागत करता हूं आपका मेरे पर्सनल चैनल विवेक अवस्थी पे। आज के सेशन में आपको एक्सेल की एक छोटी सी ट्रिक सिखाने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल मेल्स भेज सकते हो एक ही बार में। तो चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं, बताता हूं क्या टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही क्विकली एक्सप्लेन करता हूं सारी चीजें। सो गाइस, वी आर ऑन द स्क्रीन नाउ। सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इशू क्या है। देखिए, मुझको मल्टीपल ईमेल्स भेजनी है। ईमेल मेरी एक ही है बट वो मल्टीपल ईमेल आईडी पे भेजनी है। मैं आपको शो कर देता हूं। लाइक ये मेरी एक ईमेल है, ये मुझको बहुत सारी ईमेल आईडीज पर भेजनी है। तो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कहां पे आप, ये जो मैं पूरा एक आपको फंक्शन बताने वाला हूं कहां पे आपकी हेल्प करेगा। जब आपको मल्टीपल इंप्लॉइज को एक ही मेल भेजनी है, कोई न्यू ईयर की, होली की, दिवाली की, किसी सेलिब्रेशन की, किसी इन्विटेशन की मेल आपको भेजनी है मल्टीपल लोगों को, और मल्टीपल ईमेल आईडीज हैं आपके पास, सबको भेजनी है। तो किस तरीके से भेजेंगे? तो देखिए, नॉर्मल जो हमारे पास ऑप्शन रहता है वो ये रहता है कि आप बीसीसी में डालेंगे। पहली बात, ईमेल आईडी सीसी में मत डालिए। सीसी और बीसीसी में क्या डिफरेंस होता है, मैं आपको ईमेल का एक सेपरेट सेशन बना दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और जीमेल पे हम ये पूरा काम करने वाले हैं। सीसी में हम नहीं डालेंगे। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जो भी ईमेल हम बीसीसी में पुट करेंगे वो रिसिपेंट को नहीं पता चलेगा कि और कितने रिसिपेंट हैं इस मेल के लिए, सो दैट ईमेल आईडी एक दूसरे की शेयर ना हो पाए। इसीलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी बीसीसी का यूज किया जाता है। तो 2 में तो हमने अपनी ईमेल डाल दी। बीसीसी में अब हमारे पास टास्क ये है कि ये एक ईमेल आईडी है। बेसिकली हमारे केस में क्या है, हमारे पास बहुत सारे लर्नर्स ने, एक ऑफर हमने अभी दिया था जिसमें बहुत सारे लर्नर्स ने एनरोल किया था एक कोर्स के अंदर। अब हम उनको मेल के थ्रू इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि भाई सबका कोर्स हमने ऐड कर दिया है, वो लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। ये काम पेड सॉफ्टवेयर से भी आप कर सकते हो। बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर हैं मार्केट में अवेलेबल है। मेल चिम्प है और भी काफ़ी सारे हैं, जेटपैक है जिसकी हेल्प से आप ये कर सकते हो। बट ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल फ्री टू यूज़ है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, जीमेल से आप क्योंकि काम कर रहे हो, 500 मेल पर डे की लिमिट होती है, वो आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो 500 से नीचे नीचे आपके रिसिपेंट्स होने चाहिए। हमारे केस में देखिए रिसिपेंट कितने हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। हमारे पास टोटल 93 रिसिपेंट्स हैं। नाउ इन 93 रिसिपेंट्स को हमको मेल भेजनी है। अब सिंपली आप क्या करोगे, देखो मैं बताता हूं कि थोड़ा लेंदी मेथड पहले समझाता हूं। आप यहां से कॉपी करोगे, बीसीसी में पेस्ट करोगे, फिर दूसरे को कॉपी करोगे, फिर पेस्ट करोगे। तो ये मेथड जो है हमारे पास 100, 200, 400, अगर 500 से नीचे रखना जब जीमेल पे काम कर रहे हो। तो जीमेल की मैं एक कंप्लीट क्लास बना दूंगा, अपने विवेक अवस्थी वाले चैनल पर डाल दूंगा। वहाँ पे आप डिटेल में समझ लीजिएगा इसके सारे फंक्शंस, फॉर्मूलाज, मतलब इस फंक्शन फॉर्मूला तो नहीं होते, फंक्शंस जितने भी हैं जीमेल के, कैसे आप उसको यूजफुली यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो डिस्कस करूंगा। तो ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सिंपल मेथड बताओ सर, एक ही बार में सारा काम हो जाए। ध्यान से देखिएगा, एक्सेल के अंदर एक टूल होता है जिसकी हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमा लगा दीजिए सबके आगे, कॉमा, और कॉमा को कर दीजिए ड्रैग ड्रॉप। थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूं सो दैट इजीली आप चीज़ों को देख पाए। यहां पे हम जाकर के ड्रैग ड्रॉप कर देते हैं तो कॉमा आ गया। अब हमको करना क्या है, ईमेल आईडी कॉमा, फिर नेक्स्ट ईमेल आईडी, फिर कॉमा। इससे होगा ये कि हम एक बार में कॉपी पेस्ट करेंगे वहां पे, तो सारी ईमेल आईडी एक बार में कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। एक फॉर्मूला होता है CONCAT, कॉन्केट का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप पुट करेंगे, टेक्स्ट 1 में रखेंगे अपनी ईमेल आईडी, कॉमा दीजिए, टेक्स्ट 2 में रखिए अपना ये जो कॉमा है वो, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो यहां पे आप फॉर्मेट देखेंगे, ईमेल आईडी एंड देन कॉमा। इसको ड्रैग ड्रॉप कर दीजिए ऊपर से लेकर नीचे तक। ड्रैग ड्रॉप हो गई, यानी ईमेल आईडी और कॉमा आ गया। उसके बाद नीचे एक फॉर्मूला छोटा सा और लगाना पड़ेगा हमको दोबारा से, कॉन्केट का। कॉन्केट करके ऊपर से जाकर अब इन सभी को, कॉन्केट का फॉर्मूला यूज किया जाता है दो टेक्स्ट को ज्वाइंट करने के लिए। एक्सेल में 2 सेल्स को ज्वाइंट करने के लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक सभी ईमेल आईडी हम एक ही सेल के अंदर मेंशन कर देते हैं। एक सेल में आ गई, इसको कॉपी करके नेक्स्ट सेल में कॉपी एंड पेस्ट एज वैल्यू कर लीजिए। कंट्रोल ऑल्ट वी करेंगे, वैल्यूज आपको दिखेगी, वैल्यूज पे क्लिक कर दीजिए, आपकी सारी ईमेल आईडी आ जाएंगी। मतलब पहली ईमेल आईडी देन कॉमा, दूसरी ईमेल आईडी कॉमा, तीसरी ईमेल आईडी कॉमा। सर इससे होगा क्या? अब आपको क्या करना है, इस सेल में जितने भी डेटा है पूरे को कॉपी करो और बीसीसी में जाकर के पेस्ट कर दो। आपकी सारी ईमेल आईडीज यहां पर शो हो जाएंगी। ईमेल आईडी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा ज्यादा। तो ईमेल आईडी जो है वो हमारी यहां पर पेस्ट हो गई। देखो जल्दी से देख लो, सारी ईमेल आईडी एक बार कॉपी पेस्ट करने से आगे बार बार अब हमको 100 टाइम्स कॉपी पेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक्सेल में हमने एक छोटा सा फंक्शन यहां पर यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बीसीसी में डालिएगा जब आपको मल्टीपल, आप ये नहीं चाहते रिसिपेंट को पता चले कि कौन कौन है इस मेल का रिसिपेंट, बीसीसी में डालिए। बाकी कंटेंट जो भी है आपका वो कंटेंट रखिए, और यहाँ पर ये हेडिंग हमने दे दी है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्टली आप सेंड करेंगे
तो सभी को हमारी ईमेल यहाँ से सेंड हो जाएगी। सो ये छोटा सा फंक्शन होता है एक्सेल का, जिसकी हेल्प से आप मल्टीपल ईमेल आईडीज़ को बीसीसी में डाल करके और ऑन द गो, मतलब ये तो थोड़ी वीडियो लंबी भी होगी कि 2 मिनट का काम होता है, 2 मिनट में हम इसको शेयर कर देते हैं। बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा, 500 से कम रिसिपेंट होनी चाहिए, वरना जीमेल उसको अलाउ नहीं करता, 500 से उसको स्पैम कंसिडर कर लेता है, और आप 500 से ज़्यादा रिसिपेंट्स को एक दिन में मेल नहीं भेज सकते हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज आपका प्लान अपग्रेडेड वाला हो, या मतलब नॉर्मल वाली ईमेल आईडी की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 500 से बिलो लिमिट रहती है। उस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा। और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, छोटी सी ट्रिक जो कि हम यूज़ करते हैं ईमेल शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।